हैं तो हम थोड़ा प्रोफेशनल हैं, हम थोड़ा प्रोफेशनल वर्ड यूज करेंगे। क्या बोलते हैं हमको? कोई चाहे दिन है कंज्यूमर। संस्कार या तो आई नहीं यहाँ नहीं बात आई नहीं दिन ना भाई यहाँ नहीं इस तो मैडम करेक्ट कंज्यूमर ही बोलते हैं। संस्कार या तो जो हम दे वो जो हम वो जो कोई लेकर वो जो आई यहाँ नहीं बनी ले इतना क्या बोलते हैं? अदु हायरन है बा अदु संस्कार की भी तो क्या बोलते हैं? Consumer. कंपलसरी हायर है अदु ना या हम तो मिसा क्या बोलते हैं? मैंने क्या बताया था? इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है। आप लोग कॉन्सेप्ट भूल जाओ ना, गड़बड़ हो जाएगा। इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है। जो कस्टमर, अब मैं जैसे लिख रही हूँ ऐसे लिखना है। जो कस्टमर होते हैं उनको क्या बोलते हैं? इंश्योर्ड। इंश्योर्ड। नहीं चाहते करना पड़ता है देखो आप लोग ध्यान नहीं देते हो। ये कस्टमर है ये, ठीक है? इसको इंश्योर्ड बोलते हैं। इसका किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है? कंपनी के साथ। कौन है कंपनी? इंश्योरर। ये टर्म को याद रखना है, नहीं तो क्वेश्चन आएगा समझोगे नहीं, उल्टा पुल्टा आंसर मार के आओगे आप लोग। क्योंकि क्वेश्चन में आता है हु टेक्स प्रोटेक्शन, आंसर इज इंश्योर्ड। प्रोटेक्शन कौन लेता है? इंश्योर्ड लेता है। देता कौन है? ये देते हैं। अब देखिए, जब आप इंश्योरेंस करते हो ना, आप क्या करते हो? प्रपोज करते हो। प्रपोज जैसे शादी के लिए, जब शादी होता है तो लड़की के घर वाले या फिर लड़के के घर वाले क्या करते हैं? प्रपोज करते हैं कि आपके घर के बेटी को बेटी का रिश्ता चाहिए। प्रपोज करते हैं। इसी तरह इंश्योरेंस में भी सेम होता है। प्रपोज करते हैं। प्रपोज जब प्रपोज करते हैं ना, एक फॉर्म फिलअप करते हैं। इस फॉर्म का नाम होता है प्रपोजल फॉर्म। ये एग्जाम में क्वेश्चन में आता है। ये प्रपोजल फॉर्म कौन फिलअप करता है? कस्टमर, नहीं तो प्रपोजर, नहीं तो पॉलिसी होल्डर। आप सिर्फ दिमाग में रखना, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट एक तो शादी की कॉन्ट्रैक्ट जैसा है, एक तो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट। रोमजी बाबू प्लीज नोट डाउन लिखो, ठीक है? जब आप इंश्योरेंस करते हो ना, जब आप इंश्योरेंस करते हो वो प्रपोज करते हो। जब आप शादी करते हो प्रपोज करते हो। शादी और इंश्योरेंस सेम है। शादी होने के बाद मैरिज सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है? जो इंडियन स्टैम्प एक्ट के अंडर स्टैम्प पेपर में होता है। आप इंश्योरेंस जब करते हो तो इंडियन स्टैम्प एक्ट के अंडर वो एग्रीमेंट पेपर स्टैम्प होता है, ठीक है? शादी के टाइम लड़के के घर वाले प्रपोज करते हैं। फॉर एग्जांपल लेटर देके, चिट्ठी देके। इंश्योरेंस में भी जब प्रपोज करते हैं कस्टमर, तो प्रपोजल फॉर्म में प्रपोज करते लिखते हैं। प्रपोज करते क्या क्या लिखते हैं? उनका नेम, एज, हाइट, वेट, और इनकम कितना है घर पे, या फिर उनका इनकम कितना है, मैरिड है या अनमैरिड है, फैमिली स्टेटस कौन सा है, क्या उनके घर में कोई फैमिली मेंबर है, उनका एज कितना है, रिसेंटली किसी का डेथ हुआ है तो कैसे हुआ है, सारा डिटेल्स, ठीक है? वो उनका एग्जिस्टिंग हेल्थ स्टेटस जानते हैं, स्मोक करते हैं या ड्रिंक करते हैं या नहीं, टोबैको लेते हैं या नहीं, हेल्थ स्टेटस सारा का सारा डिटेल्स ऐसा होता है। अब देखिए शादी के टाइम क्या होता है, जब रिश्ता आता है ना, लड़की वाले क्या देखते हैं? लड़का पीता है या नहीं पीता है, अच्छा स्मोक करता है या नहीं, अच्छा पढ़ाई कैसा है, इनकम कैसा है, फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, सब देख के तो शादी होता है या फिर ऐसे ही शादी हो जाता है? कैसे? सब देख के शादी होता है ना। इंश्योरेंस में भी सेम होता है। जब ये प्रपोजल फॉर्म फिलअप करते हैं ना, तो ये प्रपोजल फॉर्म इंश्योरेंस कंपनी किसको भेजती है? वेरी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट, इसका नाम है अंडरराइटर। क्या नाम है? अजय क्या नाम है? अंडरराइटर। इसको क्या बोलते हैं? इन्वेस्टिगेशन यूनिट। क्या बोलते हैं? अब देखो, लड़के वाले ने प्रपोज किया है, लड़की वालों के घर में, ये लड़की वालों के घर में रिश्ता गया है, लड़की वाले
कैसा है, नेचर कैसा है, सब देखते हैं ना। डिट्टो इंश्योरेंस में भी ये फॉर्म जाएगा, अंडरराइटर चेक करेगा कि ये कस्टमर का स्टेटस कैसा है, कोई बीमारी तो नहीं है, उसका इनकम तो कम नहीं है, जितने का वो इंश्योरेंस करना चाहता है, अगर इनकम कम हुआ है तो रिजेक्ट हो जाएगा, मतलब शादी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे इंश्योरेंस कैंसिल होता है। तो ये सारा डॉक्यूमेंट्स, ये जो प्रपोजल फॉर्म अंडरराइटर चेक करता है, चेक करने के बाद अगर अंडरराइटर सेटिस्फाइड हुआ कि रिस्क कम है, इसका रिस्क मैं उठा सकती हूँ, तभी जाके वो अप्रूव करता है। अंडरराइटर क्या करता है? अप्रूव करता है। जब कोई इंश्योरेंस करते हैं ना, फॉर एग्जांपल अभी शांति मैडम या बिजुता मैडम को इंश्योरेंस करना है, बिजुता मैडम आज ऑफिस में गई, ये प्रपोजल फॉर्म वो प्रपोज करके आई, हाँ, उसका प्रपोजल अभी एक्सेप्ट नहीं हुआ, प्रपोज करके आई, ऐसा डॉक्यूमेंट सब दे के आई। 1-2 दिन में उसका क्या होगा, अंडरराइटर क्या करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा, देखेगा क्या बिजुता मैडम का इंश्योरेंस एक्सेप्ट हो सकता है या नहीं, रिस्क कम है तो एक्सेप्ट हो जाएगा। तब जाके वो जो वो पैसा देके गई है ना, पकड़ लो फॉर एग्जांपल वो 1 लाख देके गई, तब जाके वो 1 लाख आपके जो इंश्योरेंस का अकाउंट क्रिएट होता है और वो इंश्योरेंस के अकाउंट में जाके ऐड होता है। एम आई क्लियर? तब तक आप, जब तक आपका क्लियर नहीं होता है, तब तक आपका पॉलिसी बॉन्ड नहीं बनता है, एग्रीमेंट पेपर नहीं बनता है। मैं समझा पा रही हूँ यहाँ पे? जब तक आपका शादी नहीं होता है तब तक आपका मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। शादी कब होगा तब जाके मैरिज सर्टिफिकेट बनता है। इंश्योरेंस में भी सेम है, जब आप प्रपोजल फॉर्म देके अंडरराइटर अप्रूव कर देगा तभी जाके आपका पॉलिसी बॉन्ड पेपर बनता है। ये पॉलिसी बॉन्ड पेपर में एक रिसीट अटैच होता है, एक रिसीट। क्या रिसीट अटैच होता है? रिसीट का नाम है फर्स्ट प्रीमियम रिसीट। वो रिसीट कैसा होता है, पकड़ लो आपने इंश्योरेंस किया है, आपका अप्रूव हो गया है, तो तभी जाके आपका इंश्योरेंस जो अकाउंट बनता है ना, जैसे बैंक अकाउंट बनता है, इसी तरह आपका इंश्योरेंस अकाउंट बनेगा और उस अकाउंट में आपका पैसा ऐड हो जाता है। ऐड होने के बाद जो रिसीट बनता है, वो रिसीट में सारा होता है कि आपने इंश्योरेंस कितना प्रीमियम दिया, एज क्या है, एंट्री एज क्या है, कब तक आप चलाओगे, पूरा डिटेल्स होता है। तो उस रिसीट का मतलब है आपके और आपके इंश्योरेंस कंपनी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो गया है, शुरू, कॉन्ट्रैक्ट हैज बिगन। इसका मतलब है फर्स्ट प्रीमियम रिसीट। क्या यहाँ तक समझ में आ रहा है? क्योंकि इतना बारीकी से क्वेश्चन आता है, आप लोग पकड़ नहीं पाओगे। फिर यहाँ पे और एक क्वेश्चन आता है, जब फर्स्ट टाइम कस्टमर, जैसे बिजुता मैडम पैसा दे के आई ऑफिस में, ठीक है, ऑफिस में दे के आई, बट उनको रिसिप्ट इमीडिएट नहीं मिलेगा। ये वाला रिसिप्ट, एक रिसिप्ट मिलता है। ये रिसिप्ट क्या है? एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट। ये प्रूफ है कि आपने इंश्योरेंस के लिए पैसा और डॉक्यूमेंट दे के गए हो। तो एग्जाम में आता है कि फर्स्ट जो पैसा देने के बाद आपको जो ऑफिस से रिसिप्ट मिलता है कंपनी से, उस रिसिप्ट का नाम क्या है? आप लिख लो प्लीज, प्लीज लिख लो। इसको बोलते हैं एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट। एक्नॉलेज करना, मैं ये एक्नॉलेज कर रही हूँ कि आपने, मैं कंपनी हूँ, मैं एक्नॉलेज कर रही हूँ कि आप ये पैसा दे के गए। क्योंकि कल को अगर प्रूफ ना रहे कि आपने पैसा दे के गए तो आपको फिर कंपनी तो फंस जाएगी ना। तो कंपनी क्या करती है, एक रिसीट देती है, ये प्रूफ है आपका पैसा जमा हो गया है सही सलामत। और जब आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा तो ये पॉलिसी बॉन्ड पेपर आपके पास आएगा बाय पोस्ट, जिसमें ये फर्स्ट प्रीमियम रिसीट अटैच होता है। और फर्स्ट प्रीमियम रिसीट का मतलब है, ये प्रूफ है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट एविडेंस दैट कॉन्ट्रैक्ट हैज बिगन। मतलब ये प्रूफ है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो गया है। नहीं तो प्रूफ नहीं है। जब तक ये नहीं आएगा तब तक आप समझना कि आपका कॉन्ट्रैक्ट अभी भी अप्रूव नहीं हुआ है, मतलब आपका अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। जब कोई पॉलिसी सरेंडर करते हैं तो
रिसीव एग्रीमेंट सरेंडर कर देते हैं। समझ में आया? क्लियर? इज दैट क्लियर? ओके, अब सुनो, अब ध्यान से सुनो। ये प्रपोजल फॉर्म ना अभी क्वेश्चन में कैसे आता है, यहाँ ये सब मैं जो बोल रही हूँ ना, ये कहीं पे लिखा नहीं है, मैं बार बार बोल रही हूँ। आप लोग स्क्रीनशॉट लो, आप लोग लिखो, जो भी करना है करो, ठीक है? लेकिन इसको याद रखो, ये जो प्रपोजल फॉर्म कस्टमर जो फिलअप करता है ना, अंडरराइटर के पास जाता है। अब क्वेश्चन में आता है कि अंडरराइटर जो इन्वेस्टिगेट करती है वो कैसे करती है, क्या कौन सा डॉक्यूमेंट है? आंसर इज प्रपोजल फॉर्म। याद रहेगा? ये याद रहेगा, एकदम सिंपल है, सिर्फ कहानी की तरह याद रखना है, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन रहता है प्रपोजल फॉर्म में कस्टमर को ये जो डिटेल्स है ना, ये सब डिटेल्स सब सच सच बताना होता है। कुछ अगर छुपाते हैं कस्टमर और शादी के मंडप में जाके शादी होने के पहले पता चला, अरे ये लड़की तो अच्छी नहीं, अरे ये लड़का तो अच्छा नहीं है, तो वहीं पे शादी ब्रेक, मतलब शादी नहीं होती है। इसी तरह शादी कैंसिल हो जाती है। इसी तरह इंश्योरेंस में भी अगर आपने प्रपोजल फॉर्म सच सच सही ढंग से सही इंफॉर्मेशन फिलअप नहीं किया और इसमें जाके अंडरराइटिंग में जाके इन्वेस्टिगेशन के टाइम अगर पता चल गया तो आपका सारा पैसा वापस आपके पास आ जाएगा, मतलब शादी नहीं होगा, मतलब आपका इंश्योरेंस एक्सेप्ट नहीं होगा। बताइए, समझ में आया? हाँ ना, शांति मैडम, विजुता मैडम, समझ में आया? लेबो क्लॉकपी समझ में आया? लेबो क्लॉकपी समझ में आया? गोभी सर क्लियर है? गोभी सर, हाँ। शामुलिनी मैडम समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन ना आता है, मैं बताती हूँ, एक ही चीज बना घुमा फिरा के 10 क्वेश्चन आ जाएगा एक ही टॉपिक पे। तो आप लोग को बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा, बहुत ज्यादा अलर्ट एंड केयरफुल। शिलू मैडम गुजर ओके ना, अब देखिए, ये जो प्रपोजल फॉर्म में होता है ना, मैं जो बोलूंगा सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। कहाँ पे बोलते हैं ये चीज? इंश्योरेंस करने के टाइम में भी प्रपोजल फॉर्म में ऐसे ही फिलअप करना होता है, जो बोलूंगा सच के सिवा कुछ नहीं। इसको, इस वर्ड को जो सच सब कुछ खुद से बोलना होता है, इस चीज को क्या बोलते हैं? लिख लो, उबे रिमा फिडे। इसको क्या बोलते हैं? ये क्या है? लैटिन भाषा है, ये इंडियन वर्ड नहीं है, लैटिन वर्ड है। इसका इंग्लिश मतलब है अटमोस्ट गुड फेथ, मतलब विश्वास के साथ आंख बंद करके आपने सच बोला है। शादी करने के टाइम लड़का अगर बोलेगा नहीं कि सच नहीं बोलेगा और मंडप में जाने के पहले पता चलेगा उसका एक्स्ट्रा मेरिट मतलब अफेयर है, तो शादी तो वही कैंसिल। इसीलिए जो बोलना है सच बोलना है। अटमोस्ट गुड फेथ, इसको क्या बोलते हैं? अटमोस्ट गुड फेथ। इंग्लिश मतलब है अटमोस्ट गुड फेथ और लैटिन वर्ड है उबेरिमा फिडे, ठीक है? उबेरिमा। क्लियर? ये जो चीज को खोल के बोलते हैं, ये इतना सारा डिटेल्स है ना, इसको बोलते हैं मटेरियल फैक्ट्स। क्या बोलते हैं इसको? मटेरियल फैक्ट्स है ना, मेरा नाम, नेम, एज, हाइट, वेट, एनुअल इनकम, फैमिली डिटेल्स, मेरा कोई बीमारी है या नहीं, मेरे फैमिली में कोई बीमार हुए या नहीं रिसेंटली, मैं कोई नशा करती हूँ या नहीं, मेरा एग्जिस्टिंग कोई लाइफ इंश्योरेंस है या नहीं, ये सब क्या है? मटेरियल फैक्ट्स है। और एज ए कस्टमर ये मेरा दायित्व है, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं सब चीज सच बताऊँ, खुल के बताऊँ और ऑनेस्टी के साथ बताऊँ। इसको क्या बोलते हैं? उबेरिमा फिडे। कौन बोलेगा ये चीज, कंपनी या कस्टमर? हाँ, कस्टमर बोलेगा, क्योंकि कस्टमर कौन होता है? प्रपोजल होता है, वो प्रपोज करता है। क्लियर? अभी जब भी क्वेश्चन में ना एफपीआर होगा, आप लोग फटाफट से सब उठा लिया क्या, सबने लिख लिया क्या? मुझे पता नहीं कितना समझ में आएगा, क्योंकि मैंने बहुत कर दिया। उठा लिया मैम, ठीक है? अब देखिए, जब भी क्वेश्चन
फर्स्ट प्रीमियम रिसीट मतलब अंडरराइटिंग ने आपका अंडरराइटर ने आपका प्रपोजल फॉर्म को एक्सेप्ट किया है, कोई बीमारी नहीं है, आप इंश्योरेंस कर सकते हो, आपका कोई रिस्क नहीं है, तो उसने एक्सेप्ट कर लिया तो एक रिसीट जनरेट होता है। उस रिसीट को बोलते हैं फर्स्ट प्रीमियम रिसीट। इसका मतलब क्या है, आपके और आपके कंपनी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो गया है, शुरू। तो जब भी क्वेश्चन में एफपीआर रहेगा ना, आंसर कॉन्ट्रैक्ट हैज बिगन वाला वर्ड ढूंढना, कॉन्ट्रैक्ट हैज बिगन। इज दैट क्लियर? कॉन्ट्रैक्ट हैज बिगन। ज्यादा टाइम हमें वेस्ट नहीं करना है एक एक क्वेश्चन में, हमें स्मार्टली एग्जाम देना है। कैसे? क्वेश्चन में अगर एफपीआर हुआ तो आंसर क्या होगा श्यामलिनी मैडम? क्वेश्चन में अगर एफपीआर हुआ तो आंसर क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट बिगन। श्यामलिनी मैडम क्या होगा? बोली मैडम ने बोल दिया। श्यामलिनी मैडम क्या होगा? अगर क्वेश्चन में एफपीआर हुआ तो आंसर में आप क्या ढूंढोगे? अगर क्वेश्चन में एफपीआर हुआ तो आंसर क्या ढूंढोगे? प्रूफ। एफपीआर का मतलब प्रूफ कि आपके बीच और आपके कंपनी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो गया, शुरू। एविडेंस है, कॉन्ट्रैक्ट इज बिगन। विजिता मैडम क्या लिखोगे आप अगर क्वेश्चन में एफपीआर हुआ तो क्या आंसर ढूंढोगे? कॉन्ट्रैक्ट हैज बिगन। वेरी नाइस। श्यामली मैडम क्लियर? श्यामलिनी मैडम? हाँ मैडम का मंडे एग्जाम है। मैडम ध्यान से सुनो, आपके लिए अच्छा है, रिवाइज हो रहा है, ठीक है? तो जब आप लोग प्लीज क्वेश्चन में टाइम वेस्ट मत करना, ज्यादा फटफट क्वेश्चन पढ़ना, फटफट आंसर करना। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आप लोग ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड होता है। एफपीआर मतलब फर्स्ट प्रीमियम रिसीट और ऑप्शन में देखना प्रूफ कि कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो गया, ठीक है? आरपीआर मतलब रिन्यूअल प्रीमियम रिसीट। और अभी कस्टमर तो ऐसा नहीं है ना कि एक बार इंश्योरेंस करके और नहीं करेंगे, नेक्स्ट स्टेप तो रिन्यूअल करना पड़ेगा ना, उसको करना होगा या नहीं होगा? तो आप जो रिन्यूअल पे कर रहे हो, प्रूफ का आपने पे किया, तो आपका एक रिसीट आता है। अगर आप ऑफिस में जाके सबमिट कर रहे हो तो हार्ड कॉपी मिलेगा, नहीं तो आपका ईमेल में आ जाता है, जैसे मेरा ईमेल में आता है। तो आरपीआर मतलब रिन्यूअल प्रीमियम रिसीट। हर साल जो आप रिन्यूअल प्रीमियम पे करते हो, इसका प्रूफ है कि आपका रिन्यूअल सबमिट हो रहा है और आपकी पॉलिसी इन फोर्स है, मतलब पॉलिसी कंटिन्यू हो रहा है। क्लियर? आरपीआर का मतलब क्या है? आरपीआर का मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्ट हैज बिगन। नो, रियल प्रीमियम रिसीट। पास्ट प्रीमियम रिसीट मतलब कॉन्ट्रैक्ट हैज बिगन। आप लोग डॉक्यूमेंट्स पढ़ना आज। आरपीआर मतलब कॉन्ट्रैक्ट आपका रिन्यूअल चल रहा है, मतलब पॉलिसी कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है? क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिख रहा है? एमआरआई। मैं यहाँ पे एमआरआई लिखवाऊंगी, प्लीज आप लोग अभी लिखना। एमआरआई का मतलब हॉस्पिटल का एमआरआई नहीं है। एमआरआई का मतलब मॉर्गेज रिडेम्पशन इंश्योरेंस है। क्या है एमआरआई का मतलब? एमआरआई का मतलब क्या है? मॉर्गेज रिडेम्पशन इंश्योरेंस। अब देखिए, मॉर्गेज का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉर्गेज? श्यामलिनी मैडम, मॉर्गेज का मतलब क्या है बताइए? मॉर्गेज का मतलब क्या है? मॉर्गेज, मैं मॉर्गेज मॉर्गेज का मतलब क्या है? कौन बताएगा? कैन एनीवन हेल्प? मॉर्गेज का मतलब क्या है? किसी चीज को गिरवी रखना। मॉर्गेज का मतलब क्या है? बंधक वर्ड सुना है क्या? बंधक? हाँ।